ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मङ्गलं सद्गुरुं मङ्गलं चक्रध्वजं मङ्गलं श्वेतवस्त्रं मङ्गलं ऊर्ध्वतिलकं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। कृष्ण भगवान की जय। अर्जुन महाराज की जय। हनुमान जी महाराज की जय। प्रिय बंधुओं, आज मैं गीता के दूसरे अध्याय का 32वां श्लोक पर विचार करेंगे। आए, आज का मुख्य टॉपिक है क्षत्रिय धर्म। क्षत्रिय धर्म की व्याख्या हम लोग करेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे हर हर महादेव। तो प्रिय बंधुओं, आज क्षत्रिय धर्म 32वां श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, यदृश्च छया चोपपन्ननं स्वर्गद्वारं पावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृश्यम्। अर्थात भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, पार्थ यानी अर्जुन, हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। भाग्यवान क्षत्रिय लोग पाते हैं। क्षत्रिय का धर्म क्या है? आए, यहां भगवान कृष्ण अर्जुन को फिर पार्थ कह रहे हैं। पार्थ शब्द से ही संबोधित कर रहे हैं कि हे पार्थ, स्वर्ग के द्वार तुम्हारे लिए खुले हुए हैं। स्वर्ग के द्वार तुम्हारे लिए खुले हुए हैं। वे उसके लिए क्षत्रिय शब्द का ही प्रयोग कर रहे हैं। और एक क्षत्रिय के लिए स्वर्ग के द्वार और युद्ध से अच्छा कुछ नहीं है। क्षत्रिय के लिए, लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं, परशुराम से बड़ा कोई क्षत्रिय नहीं मिलेगा इस पृथ्वी पर, जबकि उनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है। परशुराम का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है, लेकिन इस पृथ्वी पर परशुराम से बड़ा कोई क्षत्रिय नहीं है, और विश्वामित्र से बड़ा कोई ब्राह्मण नहीं है। इसलिए ब्रह्मर्षि विश्वामित्र कहे गए हैं। भगवान बुद्ध ने भी क्षत्रिय कुल में जन्म लिया, भगवान बुद्ध ने भी, और स्वयं कहा कि हमसे बड़ा कोई ब्राह्मण इस पृथ्वी पर नहीं है। जैनियों के 24वें तीर्थंकर जो हुए हैं सब क्षत्रिय हुए हैं, क्षत्रिय बिरादरी से आए हैं, क्षत्रिय हुए हैं, लेकिन उनमें क्षत्रिय का गुण एक भी नहीं रहा और सब ब्राह्मण हो गए, ब्राह्मण धर्म अपना लिए, ऋषि हो गए, संत महापुरुष हो गए, तो ब्राह्मण धर्म है। सब ब्राह्मण हो गए। स्वयं भगवान कृष्ण के चचेरे भाई, भगवान कृष्ण के चचेरे भाई हुए हैं नेमिनाथ। नेमिनाथ जैनियों के 24 तीर्थंकरों में से एक तीर्थंकर माने जाते हैं। नेमिनाथ
ब्राह्मण बन गए। इसीलिए हम लोगों को पहले गुण धर्म को समझना चाहिए। सिखों के 10 गुरु क्षत्रिय भी हुए हैं और सभी ने ब्राह्मण धर्म अपना लिया। अभी वर्तमान में संत रविदास ने अभी रविदास जयंती मना, बड़े धूमधाम से पूरे भारतों में रविदास जयंती मनाया गया। सभी रविदासी भक्तों को रविदास की जन्म दिन पर बहुत सारी बधाई, धन्यवाद। संत रविदास जी की कृपा सभी पर बरसे। तो अभी वर्तमान में संत रविदास ने शूद्र परिवार में जन्म लिया। कौन थे? आया है मैं रविदास चमार, वो स्पष्ट बोले, हरिजन थे। जन्म लिया और वो रविदास भी ब्राह्मण धर्म अपना लिया। यही धर्म है बंधुओं। जो वर्ण व्यवस्था हमारे यहाँ दी गई है वह जन्मना नहीं दी गई है। वर्ण व्यवस्था जन्मना नहीं दी गई है, कर्मणा दी गई है, कर्म के आधार पर। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम फील्ड मार्शल की उपाधि करियप्पा को दी गई। करियप्पा को आप लोग जानते नहीं हैं, वैश्य यानी तेली थे। और यही नहीं, भारत को स्वतंत्र कराने में महात्मा गांधी का हाथ है, वे ब्राह्मण थे। महात्मा गांधी का हाथ है, वे ब्राह्मण थे, ब्राह्मण धर्म अपनाया। भगवान कृष्ण भी अर्जुन को कर्मणा आधार पर क्षत्रिय कह रहे हैं, कर्म के आधार पर। क्योंकि अर्जुन की जन्म से लेकर पालन पोषण से लेकर सारी गतिविधि क्षत्रिय परंपरा में संपन्न हुई है। कृष्ण भी स्वयं क्षत्रिय परिवार से हैं, कृष्ण भी स्वयं क्षत्रिय परिवार से हैं, लेकिन अभी वह जो उपदेश दे रहे हैं वह ब्राह्मण का कार्य कर रहे हैं। उपदेश दे रहे हैं, ब्राह्मण का कार्य कर रहे हैं। सतयुग जो होता है इसे ब्राह्मण युग या ब्राह्मण इरा भी कहा जाता है। जब किसी युग में धर्म 20 और अधर्म जो है 0 के अनुपात में होता है, वह सतयुग यानी ब्राह्मण ईरा कहलाता है। ईरा यानी युग, ब्राह्मण युग, सतयुग। जब धर्म 15 और अधर्म 10 हो तो वह जो सत्ता संभालता है वह क्षत्रिय है। उसको कहते हैं हम त्रेता युग, ये क्षत्रिय युग है। जब पैसे का बहुत बोलबाला होने लगे तो समझ जाओ कि वह द्वापर यानी वैश्य युग आ गया। जब केवल संख्या बल काम करने लगे तब समझ जाओ कि कलयुग यानी शूद्र युग का आरंभ हो गया। जनसंख्या बल, जैसे विश्व में अभी दो ही का शासन चल रहा है विश्व में, एक वैश्य का चल रहा है और एक शूद्र का चल रहा है। लेकिन वैश्य अमेरिका है, वहाँ धन संपत्ति ज़्यादा है, अमीर है लोग, इसलिए वैश्य धन की शक्ति से पूरे विश्व को बस में कर दबदबा बनाया हुआ है। कौन? अमेरिका। इस समय अमेरिकी वैश्य सत्ता पूरे विश्व में सर्वशक्तिमान है। रूस और चीन ये दोनों शूद्र हैं। चीन ने सांस्कृतिक क्रांति के नाम पर और कुछ नहीं किया है, केवल मंदिरों को, मस्जिदों को, गुरुद्वारों को तोड़ा है, बुद्ध की मूर्तियों को तोड़ा है, धर्म ग्रंथों को जलाया है।
इसलिए वहाँ संख्या बल काम कर रहा है। रूस और चीन दोनों में अभी शूद्र युग चल रहा है, शूद्र का शासन चल रहा है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र क्रमानुसार चारों युग आते हैं, क्रम के अनुसार बारी बारी चारों युग आते हैं। भगवान कृष्ण में चारों वर्णों के गुण समान रूप से विद्यमान है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य गुण, ये चारों गुण भगवान कृष्ण में विद्यमान था। कैसे? क्षत्रिय के रूप में उन्हें अरिसूदन और मधुसूदन कहा गया। मधु नामक राक्षस को मारा, इसलिए मधुसूदन, और दुश्मनों शत्रुओं का नाश किए भगवान कृष्ण, राक्षसों का संहार किए, इसलिए अरिसूदन कहलाए। पृथ्वी के अरि यानी कालिया नाग, अरि यानी कालिया नाग का उन्होंने दमन किया। अब वह गीता का उपदेश देकर ब्राह्मण का कार्य कर रहे हैं भगवान कृष्ण। धर्मराज युधिष्ठिर के रजायुष यज्ञ में जब अतिथियों का पैर धोकर अपने पीताम्बर से पोंछ रहे हैं, अपने जूठे पत्तल उठाते हैं, तब यह शूद्र का कार्य कर रहे हैं। शूद्र सेवा कहा जाता है। और यज्ञ में धन की कमी न हो जाए, इसलिए वे धन की पूर्ति भी कर रहे हैं। कहते हैं कि धन के लिए घबराना मत, धर्मराज युधिष्ठिर, धर्म के लिए मत घबराना। जितना धन लगेगा देख लो, आकर मेरी कुटिया में, जहां हम ठहरे हुए हैं उस कुटिया में आकर देख लो। धन प्रचुर मात्रा में, जितना घटे उतना मेरी कुटिया से ले जाना। यह धन से सेवा कर रहे हैं। यज्ञ में धन की कमी नहीं होनी चाहिए। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि धन की कमी नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से वैश्य का काम भी कर रहे हैं, पैसा रुपया दे रहे हैं, तो ये वैश्य यानी धन दौलत, तो वैश्य का भी काम कर रहे हैं। इसलिए इस पृथ्वी के प्रथम सर्वश्रेष्ठ सद्विप्र श्री कृष्ण है। सद्विप्र कृष्ण हैं, सद्विप्र भगवान कृष्ण चारों वर्णों का कार्य एक साथ कर रहे हैं ना। उपदेश देकर ब्राह्मण का काम कर रहे हैं, राक्षसों का दमन करके, राष्ट्रों का संहार करके यहाँ क्षत्रिय धर्म कर रहे हैं, और यज्ञ में धन लुटा रहे हैं, धन की कमी न हो जाए, यहाँ वैश्य सेवा कर रहे हैं, और ऋषि मुनियों का और अतिथियों का पैर धो रहे हैं, अपने पीताम्बर से, अपने दुपट्टा से पैर पोंछ रहे हैं, और उनके जूठे पत्तल को उठा रहे हैं। यह शूद्र सेवा कहलाता है। तो प्रिय बंधुओं, ये चारों गुण भगवान कृष्ण के अंदर है, लेकिन इसको लोग नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं। सिर्फ रसलीला का पाठ करते जा रहे हैं, रसलीला दिखा रहे हैं प्रवचनकर्ता लोग भी, बुरा मत मानना। कृष्ण के आदर्श को समझिए, उसको जानिए, हमारे कृष्ण कैसे थे। इसलिए ये चारों गुण जो अपनाए वही सच्चा सद्विप्र है, जिसके अंदर चारों गुण हो, वही सच्चा सद्विप्र है बंधुओं। इसीलिए हमारे गुरुदेव ने सद्विप्र समाज की व्यवस्था दी। हमारे गुरुदेव का जो संस्था है सद्विप्र समाज सेवा नाम है, सद्विप्र समाज सेवा। मैं वो दिखाऊंगा आपको। इसलिए गुरुदेव ने सद्विप्र समाज सेवा की व्यवस्था दी है, स्थापना की है। जिस दिन आप में यह चारों गुण स्वतः आ जाएंगे, उस दिन आप पूर्ण रूप से सद्विप्र हो जाएंगे, पूर्ण रूप से सद्विप्र हो जाएंगे। अभी कृष्ण यहाँ अर्जुन से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि एक क्षत्रिय के लिए युद्ध
युद्ध से बड़ा अवसर और कोई नहीं होता क्षत्रिय के लिए, वह भी धर्म युद्ध। कौन युद्ध? धर्म युद्ध, अधर्म युद्ध नहीं। इसलिए क्षत्रियों का जन्म ही हुआ है धर्म की रक्षा के लिए, न कि भेड़ बकरियों की तरह, कुत्ते बिल्लियों की तरह बच्चा पैदा करने के लिए। करो, गृहस्थ जीवन से भी सृष्टियां चलती है। जब बच्चे पैदा होंगे तो तभी न देश का कमान संभालेंगे। क्षत्रियों को जो है युद्ध से बड़ा अवसर और कोई नहीं होता है, वह भी धर्म युद्ध। धर्म को बचाने के लिए युद्ध लड़ो। ऐसा युद्ध ही उसके लिए मुक्ति का द्वार है। क्षत्रियों के लिए ऐसा ही युद्ध, धर्म युद्ध ही उसका मुक्ति का द्वार है। इसलिए तुम यह अवसर मत खो देना अर्जुन, यह अवसर मत खो देना। हमें चिंता है कि यदि तुम इस अवसर को खो दोगे तो पछताओगे अर्जुन। अमेरिका में एक धनी मनी व्यक्ति था, जानती हो क्या नाम था? रॉकफील्ड। उदाहरण दे रहे हैं गुरुजी। रॉकफील्ड था, धनी मनी व्यक्ति था, बहुत सफल व्यवसायी था। एक बार पत्रकारों ने उससे पूछा, आप इतना सफल कैसे हो जाते हैं? उसका अनुभव पूछे, या आप इतना सफल कैसे हो जाते हैं? तो कहा कि मैं अवसर को पहचानता हूं और छलांग लगा जाता हूं। उस अवसर को खोने नहीं देता हूं। पत्रकारों ने पुनः प्रश्न किया, कैसे आपको पता चलता है कि अवसर आ गया है? तो कहा कि अरे भाई, मैं हरदम छलांग लगाते रहता हूं। मैं हरदम छलांग ही लगाता हूं कि जब अवसर आ जाएगा मैं निकल जाऊंगा। कृष्ण भगवान यहाँ अवसर पहचान गए हैं। भगवान कृष्ण अवसर पहचान गए हैं, जान गए हैं, देख रहे हैं कि यह अवसर अगर अर्जुन चूक गया तो चूक जाएगा। इसलिए कह रहे हैं कि हे पार्थ, तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। प्रिय को समझाया जाता है। हे पार्थ, तुम अत्यंत प्रिय हो, इसलिए इस अवसर को मत खो। तुम्हारे लिए स्वर्ग का दरवाजा खुला है, स्वर्ग में प्रवेश कर जाओ। तुम्हारा पालन पोषण क्षत्रिय की तरह हुआ है ना, कि कंठी माला लिया है, क्षत्रिय की तरह पालन हुआ है। तुम्हारा शिक्षा दीक्षा क्षत्रिय जैसा हुआ है। तुमसे कोई दूसरा काम हो भी नहीं सकता। तुम मिथ्या कह रहे हो कि हम भाग जाएंगे, संन्यास ले लेंगे। तुमसे यह नहीं होगा, मैं जानता हूं तुमसे यह नहीं होगा अर्जुन। अब आए, एक उदाहरण दे रहे हैं, बड़ा अच्छा उदाहरण है गुरुजी, कि अकबर के दरबार में एक बार 2 क्षत्रिय लड़के आए। क्षत्रियों के लड़के 2 आए और अकबर से बोले कि हमें काम दीजिए, हम क्षत्रिय हैं, हम नौकरी करने के लिए आए, कि हमको सेवा दीजिए, काम करने के लिए, हम क्षत्रिय हैं। अकबर ने कहा, क्या प्रमाण है कि तुम क्षत्रिय हो? समझी, प्रमाण मांगने लगा। क्या प्रमाण है कि तुम क्षत्रिय हो? पहले प्रमाण दो, तब न मैं जानूंगा कि क्षत्रिय हो। तभी से संभवतः यह प्रमाण देने की परंपरा चल पड़ी। किसी चीज को प्रमाण देने की परंपरा चल पड़ी, सबूत देने की परंपरा चल पड़ी। उसी समय से हम दोनों क्षत्रिय घोड़े पर ही सवार थे। वह क्षत्रिय जो है घोड़े पर ही सवार थे, उतरे नहीं घोड़े से,
उतरे नहीं, एक दूसरे को देखकर हंसे और अगले ही पल एक का खंजर दूसरे की छाती में और दूसरे का खंजर पहले की छाती में चल गया। दोनों क्षत्रिय थे, भाई थे। वो मांगने लगा कि मुझे प्रमाण दो। ये लोग दोनों एक दूसरे को ताके, हंसे और खंजर निकाले। पहला भाई जो है दूसरे भाई को छाती में खंजर मार दिया और दूसरा भाई पहले भाई को खंजर मार दिया। छाती में चला गया खंजर। दोनों हंसते हुए घोड़े से गिर गए। रो नहीं रहे हैं, हंसते हुए घोड़े से गिर गए। अकबर यह देखकर हड़बड़ा गया। मान सिंह को बुलाया, दरबारी मंत्री को मान सिंह को बुलाया और मान सिंह आए तो यह दृश्य देखा। खरी, ये दो युवा हंसते हुए गिर पड़े हैं, छाती में खंजर। दोनों लड़के प्राणांत होने पर भी मुस्कुरा रहे हैं। उनकी मौत हो गई, फिर भी चेहरा पे मुस्कान ही था। मान सिंह ने पूछा, हुजूर यह क्या हो गया? आपने क्या कहा? अकबर बोले कि हमने केवल दोनों से क्षत्रिय होने का प्रमाण मांगा था। मान सिंह हंसे कि क्षत्रिय होने का प्रमाण तो यही है। अब कैसा प्रमाण चाहिए? क्षत्रिय होने का प्रमाण यही है, और क्या दे सकता है क्षत्रिय? आप भूलकर भी कभी क्षत्रियों से ऐसा प्रमाण मत मांगिएगा। अकबर से बोले, भूलकर भी नहीं किसी क्षत्रियों से प्रमाण मांगिएगा, ये तो ऐसे ही होगा। वह क्षत्रिय है जो अपने प्राणों को हथेली पर लेकर चले और 1 मिनट में मुस्कुराते हुए अपना सर जो है धड़ से अलग कर दे। प्रमाण तो आपको दे दिया, आपके सामने प्रमाण ये दोनों भाइयों ने दे दिया। यही भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय होने का प्रमाण दो अर्जुन। समझिए, प्रमाण दो, यह अवसर मत खो अर्जुन। मैं समझ रहा हूं तुम्हारा अवसर चूक जाने पर पछतावा ही हाथ लगेगा अर्जुन। एक और आपको पौराणिक घटना बता दे। एक और पौराणिक घटना है, पौराणिक राजा सगर। ये बड़ी मार्मिक कथा है, इसको समझना। ये तुम्हारे घटना के आधार पर है। किसी भी घटना के पीछे कुछ नहीं तो कुछ रहस्य होता है बंधुओं। तो राजा सगर, एक और प्रामाणिक घटना है। राजा सगर जो है अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। राजा सगर अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। देखो, यज्ञ राजा ही करता है, चिरकुटों से राजा यज्ञ नहीं होता है बेटा, यज्ञ राजा ही करता है। इसलिए आपको कहते हैं, इसलिए गुरुजी हमेशा इशारा करते हैं कि राजा की तरह रहो, राजा की तरह सोचो और राजा की तरह करो। चिरकुट की तरह नहीं तो चिरकुट बन जाती है। तो आए, राजा की तरह रहो। इसलिए गुरुजी कहते हैं, राजा सगर के 1000 पुत्र यज्ञ के अश्व के पीछे पीछे गए। 60,000 पुत्र बताया गया है। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। राजा सगर के 60,000 पुत्र यज्ञ के अश्व के पीछे पीछे गए। मैं कथा नहीं कह रहा हूं, केवल इंगित कर रहा हूं।
इशारा कर रहा हूं समझने के लिए। वह अश्व जो है इंद्र द्वारा चुरा कर उस अश्व माने घोड़ा, उस अश्व को इंद्र द्वारा चुरा कर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया गया। बंगाल की खाड़ी जहां गंगा सागर है, कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया गया। सागर के पुत्र अश्व को खोजते हुए कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे और ध्यानस्थ कपिल मुनि को ही चोर समझकर दुर्व्यवहार करने लगे। कपिल मुनि जी ऐसे ध्यान में है, वो नहीं जाने कौन बांधा, उनके कुटिया के पीछे जो है इंद्र जो है चुरा कर उनके कुटिया के पीछे बांध दिया। ठीक ना। अब कपिल मुनि को ही चोर समझकर ये 60,000 राजा सगर के पुत्र जो है दुर्व्यवहार करने लगा, अटपटा बात बोलने लगा, ढेला चक्का लगा चलाने। ठीक ना। उसके ऐसे करने पर क्रोध के कारण कपिल मुनि का तीसरा नेत्र खुल गया और सगर के 60,000 पुत्र वही धू धू जल कर भस्म हो गए। क्रोध बस आंख खुला था, भस्म हो गए। कपिल मुनि जान भी नहीं पाए, बेचारे जान भी नहीं पाए कि ये कौन है, ये कौन लोग हैं, क्योंकि ढेला चक्का लगा और आंखें जो है क्रोधवश खुली। आंख खोलते ही 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए। यह भी नहीं जान पाए कि ये लोग कौन थे। समझी। इन 60,000 पुत्रों के अलावा राजा सगर का अपनी दूसरी पत्नी से एक बेटा था असमंजस। अब केवल वही जीवित रह गया, लेकिन वह अपराधी मनोवृत्ति का था, अपराधी विचारधारा का था। अयोध्या के बच्चों को वह सरजू में फेंक देता था। पता इतना दुष्ट। अयोध्या के बच्चों को सरजू में फेंक देता था और हंसता था, खुश होता था। राजा सगर ने उसे मृत्यु दंड दिया, तुमको मृत्यु दंड दिया जाए, क्यों ऐसा अपराध किया। लेकिन मंत्रियों द्वारा प्रार्थना करने पर उसे राज्य से आजीवन निष्कासित कर दिया गया, देश निकाला कर दिया गया। तो वो भी मृत्यु से कम नहीं है। देश से निकाल देना ही और मृत्यु के सदृश से ही भी बड़ा देश से निकाल। हाँ, तो देश से निकाल दिए। अब तो कुल में कोई नहीं बचा। 60,000 पुत्र तो जलकर भस्म हो गए। एक वो दुष्ट विचार का था असमंजस, उसको भी राजा ने देश निकाला कर दिया था। केवल असमंजस का एक पुत्र बचा था, अंशुमान नाम है। अंशुमान 12 बरस का बच्चा, समझी, 12 बरस का बच्चा। अब तुम समझ सकते हो कि राजा सगर पर कितनी विपत्ति एक साथ आ गई, कितनी विपत्ति आई। समझो, अश्वमेध का यज्ञ चुरा लिया गया। 60,000 पुत्र जमीन को खोदते खोदते गए कपिल मुनि के आश्रम में। वहां जो घटना घटी, 60,000 राजा सगर के पुत्र जलकर भस्म हो गए। एक पुत्र एक रानी से था असमंजस, उसको भी देश से निकाला कर दिया गया। एक साथ कितनी विपत्ति आ गई। आप लोग तो थोड़ा सा विपत्ति आने पर ही घबरा जाते हैं लोग, वो क्षमता नहीं है। इसलिए यदि सद्विप्र बने हो तो क्षत्रिय होने की कला सीखना होगा। सद्विप्र बने हो तो क्षत्रिय होने का कला सीखना होगा। सगर ने अंशुमान को बुलाया। राजा सगर दादा हुए अंशुमान के। हेलो, अंशुमान के दादा हुए। राजा सगर ने अंशुमान को बुलाया। सगर ने अंशुमान को बुलाया और कहा कि तुम अभी छोटे हो, 12 साल के हो,
मैं क्या करूं, यज्ञ छोड़ दूं? 12 साल का बच्चा का उम्र कितना बड़ा होगा। बुलाए कि यही, अब तो यही एक दीपक बचा मेरे लिए। बुलाए, सवाल ये कि मैं क्या करूं अंशुमान, मैं इस यज्ञ को छोड़ दूं? अंशुमान बोला कि दादाश्री, यह अवसर हाथ से मत जाने दीजिए, यह अवसर हाथ से मत जाने दीजिए। भगवान कृष्ण भी अर्जुन से यही कह रहे हैं कि यदि यह अवसर है अर्जुन, यह अवसर है, इसे हाथ से जाने मत दो अर्जुन। 12 साल का अबोध बालक अंशुमान कह रहा है कि दादाश्री, आप यह अवसर मत चूकिए, मैं क्षत्रिय कुल से जन्मा हूं। देखिए ललकार, 12 वर्ष के बच्चे की ललकार। मैं क्षत्रिय कुल से जन्मा हूं, आपका रक्त मुझ में दौड़ रहा है। युद्ध का प्रतिक्षण तो मुझे गर्भ से ही मिलना शुरू हो गया था। सच में कहा जाता है दोस्तों कि शेर का बेटा शेर ही होता है, सियार नहीं होगा। क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय ही होता है, गिद्दड़ नहीं होगा, कायर नहीं होगा। वो लड़का बोल पड़ा कि मैं गर्भ से ही यह शिक्षा प्राप्त करके आया हूं, मेरे शिक्षा गर्भ से ही मिलना शुरू हो गया था। मैं युद्ध में पारंगत हूं दादाश्री, समझो। मेरे हाथ में तलवार है, मैं यज्ञ के अश्व को लाने जा रहा हूं। आप यज्ञ को मत रोकिए, यज्ञ करिए। आज तो किसी के मरने की तो बात अलग, किसी का अगर छोटा सा एक्सीडेंट हो जाए, एकाएक तबीयत खराब हो जाए, अगर कोई यज्ञ पर पूजा पर बैठा है तो पूजा पाठ छोड़कर भागेगा उसके तरफ, जान बचाओ। अब बताइए, वो बालक कह रहा है कि यज्ञ से मत उठिए, यज्ञ करते रहिए, यज्ञ को रोकना नहीं है, यज्ञ को खंडित मत कीजिए दादाश्री। जो यजमान अपने यज्ञ की रक्षा नहीं कर सकता है, उसको न इस लोक में कोई स्थान मिलता है और न उस लोक में स्थान मिलता है। न उस लोक में एक छोटे से लड़के के मुख से राजा सगर ऐसी बात सुनकर अवाक रह जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। हमारे जैसे पके हुए दाढ़ी बाल, गुरु जी कह रहे हैं कि हमारे जैसे पके हुए दाढ़ी बाल वाले राजा सगर बोले, यह क्या कह रहे हो बेटा, यह क्या कह रहे हो? कहा कि मैं चल रहा हूं, मैं यज्ञ का घोड़ा लाऊंगा और आप चक्रवर्ती सम्राट के रूप में पूजे जाएंगे। आप यज्ञ में बैठिए। सगर ने कहा, अगर तुम भी नहीं रहे तो मेरा क्या होगा? अब कोई रहा? एक अंशुमान ही तो बचा, नाती था। अगर तू भी चला जाएगा तो मेरा क्या होगा? दादा रो रहा है, यज्ञ पे बैठा। कितनी बड़ी विपत्ति आई। इस प्रसंग को जब मैं कहने लगता हूं मेरे दोस्तों, मेरे आंखों में आंसू झलक जाता है। अगर तुम भी नहीं रहे तो मेरा क्या होगा? अंशुमान बोला, क्षत्रिय जन्म जिंदा रहने के लिए नहीं लेता है दादाश्री। क्षत्रिय धर्म, क्षत्रिय जो है जन्म लेता है जिंदा रहने के लिए नहीं दादाश्री। क्षत्रिय तो जन्म ही लेता है अपनी जान हथेली पर लेकर चलने के लिए, अपनी जान हथेली पर लेकर चलने के लिए, अपने कर्तव्य पर बलिदान हो जाने के लिए
क्षत्रिय जन्म लेता है। और यह कहकर अंशुमान निकल गया। किधर निकल गया? घोड़े को लाने के लिए। अंशुमान अपने अस्त्र लेकर सेनापतियों के साथ जहां घोड़ा बंधा था ना, कहाँ? कपिल मुनि के आश्रम पे जहां घोड़ा बंधा हुआ था वहां पहुंचा। और वहां कपिल मुनि को ध्यानस्थ अवस्था में देखकर ऐसे ताकि जलकर भस्म हो गए। फिर ध्यान में चले गए, समझी? फिर ध्यान में चले गए। अब वह लड़का देख रहा है कि कपिल मुनि को ध्यानस्थ अवस्था में देखकर उसने अपनी सेना को एक ओर हट जाने का आदेश दिया। अपनी सेना को कि तुम एक तरफ हट जाओ। सभी ने कहा कि यहीं आपके सब पूर्वज जल गए। और लोग जो थे बोला कि यहीं पर आप सब, आपके पूर्वज, आपके चाचा श्री 60,000 चाचा लोग जलकर भस्म हो गए। राख हो गए, भस्म हो गए। इसमें जरूर इनका हाथ है। किनका हाथ है? कपिल मुनि को बोल रहे हैं कि इनका हाथ है। लेकिन वह छोटा सा लड़का बोला, जरूर हमारे पिताश्री लोग, चाचाश्री लोग कुछ उत्पात किए होंगे। ऐसे नहीं जले, उत्पात किए होंगे। आप लोग हट जाइए। कभी भी गुरु के यहाँ आश्रम में, ध्यान देना, ये टेक्निक बता रहे, कभी भी गुरु के यहाँ आश्रम में, मंदिर में सेना के साथ, अस्त्र शस्त्र के साथ नहीं प्रवेश करना चाहिए। यह उसी समय से प्रचलित है। यह सिद्धांत, यह सिस्टम, यह संविधान उसी समय से प्रचलित है। राजा के समय से यह संविधान रूप में आ गया। आज तक सेना को यह निषिद्ध किया गया है। संविधान में भी है ये बात। सेना को मना किया गया है, निषिद्ध किया गया है कि किसी आश्रम में, किसी गुरुद्वारे में, किसी मंदिर में अस्त्र शस्त्र लेकर कोई आदमी नहीं जाएगा। और प्रवेश द्वार पर ही जूता निकालकर और आश्रम तथा मंदिर की व्यवस्था के अनुसार ही प्रवेश करेगा। यह हमारे संविधान में मान्यता दी गई है। संविधान में भी यह भगवान राम के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। अंशुमान कपिल मुनि के समक्ष नंगे पांव एक पैर खड़ा हो गया। एक पैर पर खड़ा होकर प्रार्थना से भी उस ब्राह्मण की कह रहे हैं कि अंशुमान नंगे पांव एक पैर पर खड़ा होकर प्रार्थना करने लगा, स्तुति करने लगा। ओम सहस्र शीर्षा पुरख सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात सह भूमियम सर्वतः स्पित्वा तिष्ठन्ते साङ्गुलम्। वो प्रार्थना करने, ऋग्वेद की ऋचाएं बोलने लगा, स्तुति करने लगा कपिल मुनि का। क्योंकि कपिल मुनि भी विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं। 24 अवतारों में एक अवतार कपिल मुनि का है। जहाँ मैं नासिक के बगल में है, जहाँ कपिल मुनि ने अपनी माता को ब्रह्म ज्ञान का शिक्षा दी, उस स्थान पे मैं गया हूँ। अपने माता को सांख्य योग का ज्ञान दिए कपिल मुनि। तो वहीं जो है स्तुति करने लगा, बालक अंशुमान स्तुति करने लगा। और जो भी वह जानता था टूटी फूटी भाषा में स्तुति करने लगा, प्रार्थना करने लगा। अब उसकी प्रार्थना से मुनिवर की आंखें खुलती हैं। एक बार उत्पात से भी आंख खुली थी कि 60,000 राजा सगर के पुत्र विध्वंस हो गए।
और सभी जलकर भस्म हो गए। और एक बार जो है अब प्रार्थना से भी उस ब्राह्मण की, उस सन्यासी की, शंखवेता कपिल मुनि की आंख खुली, जिसके प्रभाव से बालक का कल्याण हुआ। बालक का कल्याण हुआ। वह 12 वर्षीय बालक हष्ट पुष्ट युवक में बदल गया। देखो आंखें, वो प्रेम से आंखें खुली, चमत्कार हो गया। और वही आंखें उसके चाचा लोग ने उत्पात किया, ढेला मार दिया, चोर बना दिया, क्या क्या कहने लगा। और क्रोध बस आंखें जो है, क्रोध से आंखें खुली और 60,000 राजा सगर के पुत्र जल गए। लेकिन अब यहाँ पे प्रार्थना से आंखें जो खुल रही है, तो अंशुमान की का कल्याण हुआ। वह 12 वर्ष का बालक हष्ट पुष्ट नौजवान 18 वर्ष का युवा बन गया, 20 वर्ष का युवा बन गया और सर्वशक्ति संपन्न होकर खड़ा हो गया। मुनि ने आशीर्वाद दिया, आयुष्मान भव बेटा, आयुष्मान भव। फिर कपिल मुनि ने पूछा, क्या चाहिए बेटा, तुझे क्या चाहिए, कौन हो तुम, परिचय दो। सब जो है, सब आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद, सब आशीर्वाद कहने के पात्र बाद कहा कि मैं सागर का पौत्र हूं, मैं राजा सागर का नाती हूं। ऐसे आपके तृतीय नेत्र के प्रभाव से मेरे सारे पूर्वज भस्म हो गए। तीसरा नेत्र, यही तीसरा नेत्र है। तीसरा नेत्र के प्रभाव से मेरे सारे पूर्वज भस्म हो गए। कपिल मुनि बोले कि मैं तो समझ नहीं पाया, परिचय भी नहीं मिल पाया, वे जल गए। देखो यह घोड़ा मैंने देख लिया, यह घोड़ा मैंने देख लिया कि इंद्र के द्वारा चुरा कर यहां बांधा गया है। तीसरा नेत्र था ना, देखने लेंगे मुनि, ताकि घोड़ा चुरा कर बांधा गया है, इंद्र ने बांधा है। बड़ा दुष्ट है इंद्र, वो नहीं चाहता है कि मेरे जैसा कोई और राजा बने, ताकि घोड़ा यहाँ बांध देखकर तुम लोग उत्पात करो और मैं तुम्हें श्राप दे दूं। इसीलिए बांधा था कि दोस्त मरेगा। मैंने देख लिया कि इंद्र ने बांधा है, इसलिए बांधा है, या बांधूंगा तो इंद्र जो भी ढूंढते आएगा इनको चोर समझेगा, इनका उत्पात करेगा और ये जलाकर भस्म कर देंगे, मैंने चालाकी, और यज्ञ असफल हो जाएगा ना। तो तुम लोग यहाँ उत्पात करो और मैं तुम्हें श्राप दे दूं, जिससे यज्ञ का विध्वंस हो जाए। तो देखो यज्ञ में यह भी होता है, यज्ञ को विध्वंस करने के लिए भी बुरी आत्माएं और बुरे लोग भी आते हैं, और यज्ञ की रक्षा करने के लिए अच्छी आत्मा और अच्छे लोग भी आते हैं, दोनों आते हैं। बुरे से तुम थोड़ा दुखी हो जाते हो और अच्छे से प्रसन्न हो जाते हैं ना। कपिल मुनि ने अंशुमान से कहा, बेटा यह अश्व ले जाओ, मेरा कोई अपराध नहीं है, ये अश्व ले जाओ, तुम्हारे पूर्वज तो नहीं रहे पर अपने बाबा का यज्ञ जाकर पूर्ण कराओ पूर्ण कराओ, जो यज्ञ वेदी पे बैठे हैं। मेरा तुम्हें यह आशीर्वाद है कि तुम चक्रवर्ती सम्राट बनो। अंशुमान ने पूछा कि आपने हमको तो आशीर्वाद दिया मुनिवर, लेकिन हमारे जो पूर्वज जलकर भस्म हो गए हैं, अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, उनका उद्धार कैसे होगा। देखो इस घटना के पीछे कितना बड़ा
रहस्य छिपा है। इनका उद्धार कैसे होगा? कपिल मुनि बोले कि इनका उद्धार करने के लिए तो तुम्हें जगत का उद्धार करना पड़ेगा बेटा। इन लोगों के उद्धार करने के लिए इन लोगों का तो उद्धार होगा ही, लेकिन पूरे संसार का उद्धार होगा, जगत का उद्धार होगा। यही प्रकृति का नियम है बेटा। अंशुमान बोला, मैं आपकी बात का तात्पर्य नहीं समझा, क्या आप कह रहे हैं? मुनिवर ने बोला, कपिल मुनि ने कहा, ऋषि बोले कि बेटा तुम्हें गंगा को इस पृथ्वी पर लाना होगा। गंगा को लाने से इस जगत का उद्धार होगा। जब जगत का उद्धार हो जाएगा तो तुम्हारे पूर्वजों का उद्धार भी स्वतः हो जाएगा। अंशुमान आशीर्वाद प्राप्त करके और घोड़ा लेकर चला गया। उसके आने पर राजा सगर ने वह यज्ञ पूरा किया। इस प्रकार इस बार कपिल मुनि के तीसरे नेत्र के प्रभाव से अंशुमान चक्रवर्ती सम्राट बना। आगे चलकर और गंगा का अवतरण हुआ। तपस्या करने पर गंगा आती है। गंगा का अवतरण हुआ। गंगा अवतरण कपिल मुनि का एक विधान बन गया। हाँ, विधान बन गया। कपिल मुनि जो है सांख्य योग के प्रवर्तक हैं। गीता में भगवान कृष्ण विषाद योग के बाद सांख्य योग ही कह रहे हैं। ये सांख्य योग है। आत्मा की और ज्ञान की बात जो कह रहे हैं भगवान कृष्ण, वह सांख्य योग की ही बात कह रहे हैं। जैसे अंशुमान 12 वर्ष का अबोध बालक हाथ आए अवसर को पहचान गया। अपने क्षत्रिय होने का प्रमाण दे दिया अंशुमान, और अपने साथ साथ जगत का भी उद्धार करा दिया। यह धर्म यज्ञ के माध्यम से अपने लिए मुक्ति का द्वार खोल दिया अंशुमान। वैसे ही कार्य करने के लिए कृष्ण जो है अर्जुन को यहाँ प्रेरित कर रहे हैं। धर्म युद्ध कर अर्जुन, धर्म युद्ध कर। तो प्रिय बंधुओं, आप सबके बीच मैंने क्षत्रिय धर्म का क्या है, क्षत्रिय धर्म, उसके बारे में आप सबको इस कथा के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से मैंने संबोधित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग जरूर इस कथा को सुने। बोलिए सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज की जय, श्री द्वारिकाधीश की जय, हनुमान जी महाराज की जय। ओम पार्वती पते हर 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 महादेव।